प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु। धन्यवाद देते परमेश्वर को कि सुंदर दिन दिखाया उसने। धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन जो हम देख पाए और हम सच में बहुत आशीषित हैं। परमेश्वर महान महान काम हमारे जीवन में करते हैं। सारी रात उसने संभाला और फिर से अनुग्रह के द्वारा आज हम फिर से उठने पाए, देखने पाए। महान पिता परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज का दिन परमेश्वर जो दिखाया है, हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, वंदना करें, जय जयकार करें। और बाइबल से हम कुछ वचन लेंगे और उस वचन के आधार पर हम लोग प्रभु को आज धन्यवाद दें। समर्पित करेंगे आज के सारे कार्य को, समर्पित करना हर एक कामों को, हर एक जॉब्स के इंटरव्यूज, बिजनेस, कुछ भी ऐसा क्लाइंट्स का है, मिलने से पहले प्रभु को आज का दिन के लिए समर्पित करना कि उसने नया दिन दिखाया, नया हर कुछ दिया है। और हम जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक शब्द जिससे भी हम मिलेंगे वो अपना शब्द देंगे, वो हमें ज्ञान बुद्धि में बढ़ाएंगे। और हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे बुक ऑफ विजडम, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 में वहां लिखा हुआ, मैंने प्रार्थना की और प्रज्ञा की आत्मा मुझको दिया गया है। सुलेमान ने प्रार्थना किया था। अधिकतर लोग बहुत कुछ प्रार्थना में मांगते हैं। मैं आपको आज एक चीज सिखाना बताने चाह रहा हूं। आज अब परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि मांगिए। जब हम ज्ञान बुद्धि से मांगेंगे, हम सही निर्णय पवित्र आत्मा के द्वारा लेने पाएंगे। अक्सर लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं लेकिन ज्ञान नहीं मांगते। सभी को हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं कहता हूं अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको ज्ञान की जरूरत है। और वो ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा जब आपको मिलता है, आप हर एक डिसीजन, हर एक चीज में आप सफलता को देखोगे। कहीं अगर कुछ होने का रहेगा तो पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको डिसीजन लेने बताएगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज में लेकर जाएगा। जितने लोग पढ़ाई करते हैं, ज्ञान नहीं आता है, बुद्धि नहीं आता है, आप मांगो पवित्र आत्मा मुझे अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे। जितने लोग जो परिवार में हैं, माता पिता, आपको अगर बच्चे को अच्छा परवरिश भी देना है तो आपको पवित्र आत्मा की ज्ञान की जरूरत है। बिगर पवित्र आत्मा की ज्ञान की आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा शिक्षा आप नहीं दे पाएंगे। और देखिए आज ना जाने कितने परिवार में जवान भाई बहन लोग गलत रास्ते में, क्यों? पवित्र आत्मा के ज्ञान बुद्धि से उन्हें शिक्षा नहीं दिया गया। अच्छा परवरिश करने के लिए भी, अच्छा जीवन बच्चों को देने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की ज्ञान बुद्धि की जरूरत है। और यदि हम वो ना मांगेंगे तो हम परिवार को नहीं संभाल पाएंगे। हमें ज्ञान बुद्धि पवित्र आत्मा की चाहिए। और अगर हम सच में प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु वो देने वाला खुदा है। और अब वो जब मिलेगा, अब मैं कह रहा हूं कि आप देखना हर एक चीज में, आप हर एक डिसीजन को अपने फैमिली में, अपने स्पाउस में, आपके रिश्तेदार में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपको किससे जब क्या बात करना है, पवित्र आत्मा आपको ज्ञान बुद्धि देगा। और पवित्र आत्मा जब ज्ञान बुद्धि देगा तो वो आपको सिखाएगा, ये बोलना है, ये बोलना है। हालेलुया। तो आज का दिन हम ये प्रभु से वचन में, आज का ये वचन लेकर जाइएगा। क्लेम करना आज के दिन में कि प्रभु को बोलना, प्रभु ये वचन मैं अपने परिवार के लिए, मेरे लिए स्पेशल मैं क्लेम करता हूं कि मुझे ज्ञान बुद्धि से बढ़ना। मैं फिर से कहता हूं, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7, द बुक ऑफ विजडम चैप्टर 7 वर्स 7 इस ये क्लेम करना। और एक वचन मैं लेता हूं यूहन्ना 8 का, और उसका हम अगर लेंगे 32 में, तो कहता है, इंग्लिश में कहता है, यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अधिकतर लोग सच नहीं जानते हैं, सिर्फ बोलते हैं हाँ यीशु यीशु करते हैं, लेकिन यीशु को सच में नहीं जानते। यदि हम सच में यीशु को जानेंगे तो पहला काम है हम उसके वचन का पालन करेंगे, उसके आज्ञा पर चलेंगे। जो रहस्य चीज़ उसने जो हमें बताना चाहता है वो हम समझ पाएंगे, उसको रिसीव करने पाएंगे।
अधिकतर लोग नहीं समझ पाते सिर्फ यीशु को, सिर्फ क्या बोलते हैं ना कि हमें चाहिए कुछ। अरे हाँ यीशु, हाँ नाम सुना है, वो चिन्ह और चमत्कार करते हैं, मैं कहता हूँ उससे बढ़कर भी काम करते हैं। वो सबसे पहले हमें प्यार करते हैं। दूसरा चीज, वो हम जब उसके पास आते हैं तो हमारे वो पाप को नापतो तोलते नहीं है, वो अपने प्यार से हमारे पाप को ढाक देते हैं, बाइबल कहता है ये। लेकिन हम क्या है ना कि बार बार सिर्फ मांगने के लिए आते, प्यार नहीं करते हैं। जो व्यक्ति देखिए, अगर हम बाइबल में देखेंगे, प्रभु यीशु जब सूली पर चढ़े थे उसके साथ में 2 व्यक्ति और थे। एक चोर ने उसको समझ गया कि ये वही व्यक्ति है, और जब उसने समझा, प्रभु को जाना, उसी समय वो रहस्य बात उसको पता चल गया कि यही है मेन, यही है वो प्रभु जिसका तलाश था। और उसने कहा अपने राज्य में मुझे याद करना। हमें भी वो चीज याद रखना है। हम जब प्रभु को सच में दिल से जानेंगे ना, मैं कहता हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगल बगल वाले कौन है नहीं है करके। आप प्रभु के साथ में खुश रहोगे, आप प्रभु के साथ में इंजॉय करोगे, आप प्रभु के साथ में लगातार स्तुति आराधना में लग जाओगे। अधिकतर लोग के जीवन में जो गवाही आती है, गवाही इसलिए आती है क्योंकि वो आराधना स्तुति जीवन से भरपूरी से करते हैं। इसीलिए उनके जीवन में आप देखिए चिन्ह और चमत्कार होते हैं, टेस्टिमनीज आते हैं। क्यों? सीरियस है वो, सीरियस है वो। अधिकतर लोग के पास सब कुछ करने के समय है, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, आराधना स्तुति करने का समय नहीं है। मैं कहता हूं आप ये चीज में आदत डाल दो। अगर आपका आदत लग गया, आपका जीवन का रास्ता परमेश्वर वो खुद बना देगा। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें इस समय और स्तुति आराधना करें। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर को, धन्यवाद दे प्रभु यीशु को, धन्यवाद दे पवित्र आत्मा को। ये 3 होकर भी एक है। आज हमारे परिवार में देखिए, हम 4 होकर भी एक नहीं रह पाते, 5 होकर भी एक नहीं रह पाते, ये 3 होकर भी एक है। इनमें से सभी योग्य है महान स्तुति आराधना के। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज का दिन हमें ब्लेस करे, हमें आशीष दे, और उसका वचन जो हमने सुना है प्रज्ञागण 7:7 का और यूहन्ना 8:32 ये हमारे जीवन में पूरे होने पाए। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद रखना और हम आराधना में जाएंगे। यीशु धन्यवाद देते जाना इस समय। यीशुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशुए। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आप अपने घर में करेंगे, जहां बैठे हुए हैं, आराधना करना, धन्यवाद देना परमेश्वर को। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मसीहा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मसीहा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी
सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। मिलकर गाएंगे सभी लोग। जीसस वी प्रेज यू। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सभी लोग मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति करते जाना, आराधना करते जाना, धन्यवाद देते जाना। मन में देते जाना परमेश्वर को। जहां बैठे हैं वहां हाथ उठाकर धन्यवाद देते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर बोलते जाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशुए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशुए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग बोलते जाना, इस समय स्तुति करते जाना, आराधना करते जाना, जय जयकार करते जाना यीशु मसीह की। यीशुए, हालेलुया, हालेलुया। बतावेनंदे यीशुए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी आराधना करने की मौका मिला है। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज का दिन ब्लेसिंग हो परमेश्वर। तेरे नाम पर अभिषेक में भर जाए लोगों। जितने लोग जो आराधना स्तुति में जुड़े हुए हैं उन सभी के परिवार को समर्पित करते हैं तेरे सम्मुख में परमेश्वर। स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए सभी लोग। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर यीशुए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग मिलकर गाते जाना, आराधना करते जाना, जुड़ जाना परमेश्वर के साथ, जुड़ जाना इस जगह। इस समय परमेश्वर का महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओगे। भर जाना इस समय पवित्र आत्मा के। यीशुए, जीसस। बोला प्रभु मेरे पास ही रहना, मैं आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाऊंगा परमेश्वर। बाइबल कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन डू नथिंग अपार्ट फ्रॉम मी। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और सच में अगर हमें बढ़ना है, उन्नति करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहना है। उसके साथ जुड़ने में ही आपको सब कुछ मिलेगा। उसके साथ जुड़ने में आत्मा शांति से, आनंद से, सहनशीलता से आप अनुभव करने पाएंगे। हर समय आप उसके उपस्थिति में रहेंगे। धन्यवाद देते जाना इस समय। जीसस, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। बोलते जाएंगे, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। आप अपने घर में हैं तो दोनों हाथ अपने सीने में रखना और विश्वास से बोलना कि प्रभु मेरे पास ही रहना, मैं आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजा दाऊद जैसे प्रार्थना किया, उसे पता था कि
प्रभु के सानिध्य से अलग होकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए स्तोत्रगण भजन संगीता में लिखता है, मुझे अपने सानिध्य से अलग मत कर प्रभु। डू नॉट टेक द लैम्प स्टैंड, पवित्र आत्मा से दूर उसे नहीं जाना था। आज प्रभु से कहना, प्रभु मुझे तेरे पास ही रहना है। कोई भी ऐसा चीज है, जो भी पाप है, कुछ भी ऐसा है परमेश्वर, मैं इस समय तेरे सम्मुख रखता हूं। प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलते जाना, प्रभु मुझे अपने साथ साथ में अपने हर एक आवाज को परमेश्वर मेरे कानों को खोल दे, मेरे हृदय को खोल दे, मेरे मन को खोल दे। तेरे वचन पर परमेश्वर हम पूरे मनन करने पाए, तेरे वचन पर पूरा विश्वास करने पाए। हे पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, धो दे मुझे इस समय परमेश्वर, छू ले मुझे, छू ले। जीसस, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। बोलते जाना, प्रभु जब हम दुख मेरे तकलीफ मेरी माँ बन के तू आना। एक आंचल के समान एक माँ अपने बेटे बच्चे को वो ढांकती है, वो प्यार से सहलाती है, वैसे प्रभु मुझे भी तू ढांक लेना, अपने प्रेम से बाहों में रख लेना परमेश्वर, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। बोलते जाएंगे, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मिलकर बोलेंगे, पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया,
बोलते जाएंगे अपनी अपनी जगह में, अपने घर पे बोलते जाना, परमेश्वर मुझे छू लेना, मुझे भर देना अपने सामर्थ से। परमेश्वर वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जो वचन हमने सुना था प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 में, मैंने प्रार्थना किया और प्रज्ञा की आत्मा मुझ पर किया। आज प्रार्थना करें, आपको भी मिलेगा। आज प्रार्थना कीजिए, आप भी परमेश्वर को दिल से बोलना, परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि से भर दे। प्रार्थना करना जैसे बाइबल में हमने सुना था यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम सब में यीशु मसीह को जान पाए, आज हम यीशु मसीह को सच में दिल से ग्रहण करने पाए। मैं भी आपके काम नहीं हुआ होगा, मैं भी आप दुख में हो सकते हैं और आपका विश्वास कम हो गया होगा। लौट आना यीशु के पास में, प्रभु यीशु के पास में लौट आना। प्रार्थना करते जाना कि प्रभु मुझे अपने आत्मा सामर्थ से भर देना। प्रार्थना करते जाना कि मैं प्रभु विश्वास में सब समय खड़ा रहने पाऊं। मैं ऐसा प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इतना ताकत दे कि मैं आपसे अलग ना रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ में सब समय परमेश्वर जुड़ने पाऊं, सब समय परमेश्वर तेरे नाम को मैं जानने पाऊं। जब दुख मुसीबत आए तो परमेश्वर तेरा वचन मुझे याद दिलाने पाए। जब प्रॉब्लम्स आए तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वचन याद दिलाता। जब कोई मुझे दुख पहुंचाता है तो परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वचन याद दिलाना। जब मैं उदास में रहता हूं या उदास में रहती हूं, परमेश्वर तेरा वचन मुझे याद दिलाना पवित्र आत्मा के द्वारा। जब मेरे नाम से परमेश्वर लोग खेलते हैं, निंदा करते हैं, परमेश्वर तेरा वचन मुझे याद दिलाना। प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना। वो पवित्र आत्मा आपको हर एक बात है, हर एक रहस्य चीज वो आपको बताएगा। प्रार्थना करते जाना, इसी समय प्रार्थना करते जाना। जीसस, यीशुए, हालेलुया, जीसस। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, बोलते जाना परमेश्वर को। जहां पर तू बैठा है, विराजमान है परमेश्वर, उस जगह पर चले जाना। आराधना स्तुति में उस जगह पर पहुंच जाओ जहां परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु उस जगह पर बैठे हैं। प्रार्थना करते जाना। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जीसस। बोलते जाना सभी लोग। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे,
तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। यस लॉर्ड, उस जगह लेकर चल परमेश्वर जहां तू बैठा है, तेरे साथ में जुड़े परमेश्वर, तेरे चरणों में बैठूं, प्रार्थना करूं, तुझसे अलग ना रहने पाऊं परमेश्वर, तेरे प्रेजेंस को सब समय लेकर चलने पाऊं। मैं तेरे पास आया हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आया हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। Jesus, yes Lord, yes Jesus, Lord I surrender everybody whoever is watching online right now। तेरे आत्मा सामत अभिषेक से परमेश्वर छू लेना इन सभी लोगों को, हर एक छोटे भाई बहन माता पिता, इन सभी लोगों को परमेश्वर तेरे अभिषेक से भर देना। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस जिसका काम में रुकावट है, यीशु तेरे नाम पर प्रार्थना करते हैं, भर देना परमेश्वर। जो वचन उसने सुना है, ये वचन परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुँचने पाए, तेरे लोगों तक परमेश्वर छुटकारा आने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर ये सुंदर दिन के लिए, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं। जितने लोग जुड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में तू परमेश्वर अद्भुत चमत्कार कर रहा है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इन्हें ताकत दे, इन्हें सामर्थ्य दे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर ये जितने लोग हैं ये दुर्बल ना होने पाए, परंतु ये जयवंत का जीवन जीने पाए। इन्हें ताकत, इन्हें शक्ति दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जितने लोग बीमार की हालत में हैं, जितने लोग के परमेश्वर समस्या, टेंशन, वरिड है, चिंता में डूबे हुए हैं, कल क्या होगा, यीशु तेरे नाम पे मैं प्रार्थना करता हूं तेरा शांति से भर जाए, तेरा प्यार से भर जाए, तेरा अभिषेक मिलने पाए इन सभी को। इन्हें मुक्ति दे परमेश्वर, इन्हें शक्ति दे, इन्हें आनंद दे, इन्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे परमेश्वर। हमारी विनती प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु, हमारी विनती प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु, हमारे प्रार्थना को स्वीकारना प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु तेरे नाम पर इन सभी लोगों के बंदीगिरी से परमेश्वर तू आजादी दे, ये सत्य को जानने पाए और सत्य इन्हें स्वतंत्र करने पाए परमेश्वर। ये सच्ची को जानने पाएंगे यीशु मसीह तेरे नाम पर, और इन्हें आजादी मिलेगी। ये गुलाम पे नहीं जिएंगे, परंतु ये एक विजय पंथ वाला जीवन जिएंगे, एक आत्मा सच्चाई वाला जीवन जिएंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरे नाम पर प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के ऊपर में आत्मा सामत अभिषेक से भर देना, और धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सभी को परमेश्वर ब्लेस करें और भी खुशी आनंद से भर जाएं आप। आज का दिन परमेश्वर आपके लिए रखा है। आप जो वचन सुने हैं आज अगर आप क्लेम करेंगे, परमेश्वर सच में आपके जीवन में वो कार्य करेगा। परमेश्वर वादा का सच्चा है, वो अपने वचन के हमेशा साथ देता है। जो वचन आपने सुना है, जो वचन आज आप लिखे हो, जो वचन आज विश्वास से आप क्लेम करेंगे, यीशु मसीह के नाम पे कहता हूं वो आपके जीवन में हो जाएगा।
प्रार्थना में मांगना कि प्रज्ञा मिले, आपको ज्ञान मिले। मैं फिर से वचन याद दिलाता हूं आपको, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 में, यूहन्ना 8:32, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, द बुक ऑफ विजडम चैप्टर 7 वर्स 7। ये दोनों वचन को आप आज मनन करना, इसमें जब मौका मिले परमेश्वर से बात करना इस वचन के द्वारा। आपको देखना वो आपको भर देंगे, वो भर देंगे वो। और मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे लोग हमें अपना प्यार भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें गुड विशेस, अपना प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं। मैं बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हमें वो इस काबिल समझे हैं, दूसरे की प्रार्थना का निवेदन परमेश्वर भेजते हैं और चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर वो अपने हाथों से कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत सारे टेस्टिमनीज के लिए, गवाही के लिए। परमेश्वर सुबह के दिन में अभिषेक से सभी लोगों को भर रहे हैं। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री कोलकाता, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप छुटकारा पाएँ, यदि आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने परिवार को भी बचाइए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए कि प्रभु का वचन में गहराई से बताइए कि सुनने के लिए और समय निकालने के लिए प्रतिदिन हर सुबह आधा घंटा प्रभु को दे सकते हैं हम लोग शायद। और ये सब वीडियो बनाने का कारण यही है कि हम सब मसीह में एक साथ स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति आगे बढ़ते जाए, एक साथ ऊंचा होने पाए। सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। God bless you all.